नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 8 की, जिसका नाम होता है दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। अब आज के एपिसोड में हमें वो सब देखने को मिलेगा जिसको हम काफी एपिसोड से मिस कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी उसी का दूसरा फेस। अभी जिनवू जो अपनी माँ के पास बैठा होता है और वो सोचता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है एलिक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट लेने के लिए। अभी जिनवू यू से वापस मिलता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है 19 रेड मिशन का, लेकिन वो यू को कहता है कि सिर्फ वो दोनों ही डंजन में जाएंगे। लेकिन यू बताता है कि इसके लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसपे जिनवू कहता है तो यू को बाकी 6 मेंबर्स का इंतजाम करना होगा, जैसे डोंगसुक करता था। लेकिन यू इसे डेंजरस बताता है, लेकिन जिनवू कहता है कि जब तक वो दोनों सेफ हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आखिरकार यू को अपने फादर को प्राउड भी तो फील करवाना है। इधर दूसरी तरफ हम चाय हेन को रनिंग करते देखते हैं, जिसे एक आदमी यून छुपकर निहार रहा होता है। चाय हेन समझ जाती है और उस आदमी को बुलाती है। यून आता है और चाय हेन को अपना कंपनी का कार्ड देता है। अब यू अपने फादर के साथ कार में होता है। उसके फादर बताते हैं कि डंजन ओपन होने के बाद से चीजें बहुत बदल गई हैं, सब कुछ अब डंजन से ही लिंक है। विदाउट टेकिंग मच रिसोर्सेज फ्रॉम डंजन चीजों को चलाना मुश्किल है, और हंटर्स ही सिर्फ इन डंजन से रिसोर्स ला सकते हैं, और इन हंटर्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी हंटर एसोसिएशन। लेकिन जो एजेंसी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल करती है वो है गिल्ड्स। अभी हंटर, व्हाइट टाइगर, फीड, फेम और नाइट, यही 5 गिल्ड मौजूद है जापान में, और यू के डैड यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकते, इसलिए वो और उसका बड़ा भाई खुद एक गिल्ड और हेड हंट एस रैंक हंटर्स चला रहे हैं। इसलिए वो यू को गिल्ड बनाना चाहते हैं, और वो बताता है कि इसमें रिस्क बहुत है। अभी जिनवू रनिंग कंप्लीट करता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द पॉइंट्स गेन और लेवल अप करना होगा, लेकिन यू का इंतजार करने में समय भी ज्यादा जाएगा। और अभी उसके पास जो डंजन की है उनमें जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो सेंटीपिड को आसानी से हरा देगा, जिससे उसका लेवल अप नहीं होगा। तभी जिनवू को डी रैंक डंजन का नोटिफिकेशन आता है, और जिनवू फैसला करता है टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो डंजन में रेड करने जाए। अब इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने शिष्य को हरा देता है, जिस पर उसका शिष्य कहता है कि एक हाथ के बावजूद भी मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, और वो सॉन्ग से उसके रिटायरमेंट के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहता है कि एक हाथ वाले हंटर दूसरे के लिए सिर्फ बोझ है, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो अपना बेस्ट देगा, और उसे भी एक डंजन रेड का नोटिफिकेशन आता है। अब हम किम को भी देखते हैं जो अपनी बेटी के संग खेल रहा होता है, और उसे भी एक डंजन का नोटिफिकेशन आता है, जिस पर वो जाना चाहता है, लेकिन पहले का इंसिडेंट। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसके लिए उसको पैसे भी चाहिए होंगे, जिस पर किम रेड में जाने का फैसला करता है। अभी बाघ गुस्से से चोई को कहता है कि पिछले एपिसोड 6 का इंटरव्यू चोई के लिए था, जिस पर चोई कहता है कि वो इन कामों के लिए सूटेड नहीं है, इसके लिए सिर्फ टैलेंटेड और होनेस्ट लोग ही सही हैं। और वो टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन खुद का गिल्ड बनाना चाहते हैं। बाघ कहता है कि उसे ये सब पता है, तो चोही सिर्फ टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इतने में हम जूही को देखते हैं जो काफी डिप्रेस्ड होती है। उसकी माँ उसे कॉल करती है और जूही को घर आने को बोलती है। अपनी माँ की बात सुनकर जूही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, और कॉल कट कर देती है। अब जूही फिर जिनवू को याद करती है और एक बार फिर से वो अपना ट्राई देने का फैसला करती है। अभी चाय हेन जूही को रिपोर्ट करती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया है, बट उसने रिफ्यूज कर दिया है। और वो बाघ के बारे में भी पूछती है कि उसने मिस्टर बाघ को जाते देखा था और वो काफी नाराज लग रहे थे। हम देखते हैं बाघ एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा होता है, और हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 में जो जेजू आइलैंड दिखाया जाता है वो एक फेल्ड मिशन होता है, और जेजू आइलैंड को अब सील कर दिया गया है, और लोगों को सिर्फ साल में एक बार इसका अपडेट दिया जाता है, जिससे लोग इसे भूल जाएं। इसलिए चोई ने बाघ को अपनी जगह इंटरव्यू पर भेजा था, ताकि न्यू कमर्स इंस्पायर हो सके और वो आ सके। चोई कहता है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसका साथ दे सके, और वो फ्यूचर में जेजू आइलैंड पर वापस जाएगा। और बाघ को भी कहता है कि बाघ भी काफी कुछ खो चुका है, और वो जेजू आइलैंड पर काफी कुछ छोड़कर आया था। अभी जेजू आइलैंड पर हमें पता लगता है कि एयोन सुक और ब्यूंग, जो कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाए जाते हैं, वो जेजू आइलैंड पर मर चुके थे। हम एक आदमी को अब देखते हैं जो किसी को मारने को कह रहा होता है। अभी जिनवू डंजन की तरफ बढ़ रहा होता है, जो रास्ते में सॉन्ग से मिलता है, तो सॉन्ग उसे देखकर काफी हैरान और खुश हो जाता है कि जिनवू अभी ठीक है और उसके पैर भी ठीक है। अब जिनवू भी सॉन्ग से उसके हाथ के लिए माफी मांगता है। अभी दोनों डी डंजन पहुंचते हैं, और वहाँ वो किम, बदली हुई जूही और मिस्टर कैंग को देखते हैं। अभी सब बात ही कर रहे होते हैं, इतने में 3 प्रिजनर्स वहाँ आ जाते हैं, जहाँ एक लेडी जो कि सर्विलेंस होती है वो बताती है कि शहर में हंटर्स की कमी के कारण इन तीनों को इस मिशन में शामिल किया जा रहा है, और अगर तीनों प्रिजनर्स कुछ भी करते हैं तो मिस्टर कैंग टसाई उनको संभाल लेगा। कैंग खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो इन प्रिजनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और डंजन को लीड करने के लिए जिनवू सॉन्ग से पूछता है कि उनके कैप्टन का नाम क्या है। सॉन्ग जिनवू से कहता है कि क्या वो कैप्टन बन सकता है, बावजूद इसके कि लास्ट रेड में क्या हुआ था, और वो किंग और कैंग से भी परमिशन लेता है। और इधर कैंग जिनवू को देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है,
और सोंग अब कहता है कि वो इनका कैप्टन है और डंजन को लीड करेगा और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, आज के एपिसोड में हमें वो देखने को मिलेगा जो हम काफी एपिसोड से मिस कर रहे थे, और हो सकता है कि अब नए एपिसोड्स में हमें काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न देखने को भी मिले। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।